अभियंता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन जिला बालाघाट समिति एवं सेवानिवृत्त अभियंता संघ बालाघाट द्वारा अभियंता दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर उपस्थित होकर डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उन्हें नमन किया। अभियंता दिवस हमें भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया जी जैसे महान विभूतियों की याद दिलाता है, जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने भारत को तकनीकी और विकास की दिशा में आगे बढ़ाया। उन्होंने देश के पहले सिविल इंजीनियर के रूप में जो योगदान दिया वह आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। समारोह में वरिष्ठ अभियंताओं और सेवा कार्य में लगे इंजीनियरों को उनके महत्वपूर्ण योगदान और तकनीकी कौशल के लिए सम्मानित किया गया। भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी के चरणों में नमन करते हुए, सरस्वती देवी जी का आशीर्वाद लेते हुए सभी मंचासीन अतिथियों को सत्कार प्रणाम करता हूँ। आप सबका अभिनंदन करता हूँ। सामने बैठे मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन और सेवानिवृत्त अभियंता संघ के सभी पदाधिकारी, सभी सक्रिय सदस्य और सभी अभियंता और सभी लोग, आप सबको भी सबसे प्रणाम करता हूँ। साथ में आई जितने परिवार के लोग हैं, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस एसोसिएशन की जो ऑफिस बियरर्स हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस कार्यक्रम को सजाया है, मैं जानता हूँ कार्यक्रमों को सजाना आसान नहीं होता है, तो मेरी तरफ से आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। बोले भैया कार्यक्रम है, मैं आ नहीं पाऊंगा, हमारे शासकीय कार्यक्रम थे, तो हमने बोले नहीं ठीक है, इंजीनियर डे का कार्यक्रम है, साल में एक बार होता है और अच्छे से होना चाहिए। मेरी तो अपनी कुछ पुरानी यादें हैं इंजीनियर डे को लेके। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, SATI विदिशा, तो हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया करके एक चैप्टर होता था, स्टूडेंट चैप्टर। तो मैं उसका सेक्रेटरी हुआ करता था। तो सारे इंजीनियर डे के प्रोग्राम मैं ही ऑर्गेनाइज कराता था। तो मेरी तो बड़ा इंजीनियर डे को लेके मेरा बड़ा लगाव रहता है। पहली बार बालाघाट में मुझे आमंत्रण किया गया, उसके लिए मैं पुनः आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो आपका एसोसिएशन और आप सब जो एसोसिएशन का हिस्सा हैं, वो और जो नहीं है वो भी, आप सबके प्रयास से इंजीनियर्स को जो एक मान सम्मान बना रहना चाहिए, जैसा कि हमारे रामलाल सर ने बताया कि पहले था, उसमें चार चांद लगते रहेंगे। और ये सब हम सब के और आप सबके प्रयास से संभव हो पाएगा। और इंजीनियर जो है उसकी कोई ब्रांच नहीं होती, वो कोई फील्ड का नहीं होता। अगर मैं अपने बारे में छोटा सा बताऊं तो मेरी ब्रांच कंप्यूटर साइंस होती थी। मैंने जब मैं यूपीएससी की तैयारी करने गया इंजीनियरिंग के बाद, फिर मैंने सोचा कि कुछ बीच में 2 साल का मैंने ब्रेक ले लिया, क्योंकि मेरा आखिरी अटेम्प्ट रह गया था। तो मैंने माइक्रो वाटरशेड पे काम करना शुरू किया, जो कि सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है। फिर बाद में मैं जब MBA किया, बाद में मैं यूएस से भी जब लौटा, उसके बाद मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ज्वाइन कर ली। और उस कंपनी का जो प्रोजेक्ट करने में बालाघाट आया वो इलेक्ट्रिकल से जुड़ा हुआ था। तो मेरा मतलब यही है कि इंजीनियर अगर आप हो तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, कंप्यूटर, सिविल, इलेक्ट्रिकल। और मैं इससे जब किसी साइट पे जाता हूं, चाहे वो WRD की हो, RES की हो, PWD की हो, तो मेरा अपना अलग स्पेशल इंटरेस्ट बना रहता है। क्योंकि मेरा पिछले लगभग कह लीजिए कि 12 साल का जो अनुभव है वो सिविल और इलेक्ट्रिकल की ही फील्ड में रहा है। कंप्यूटर साइंस का तो कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। मैं आप सबके बीच का ही व्यक्ति हूँ और उसी नाते आप सबसे सारी चीज़ें आप जानते हैं। जो सेवानिवृत्त लोग हैं वो बहुत अच्छी बातें सबके बीच में रख सकते हैं, आप सबसे छोटा हूँ मैं, लेकिन फिर भी मेरा एक निवेदन है कि 2 चीज़ों पे हम लोग जरूर फोकस करें। एक, मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर इंजीनियर जो यहाँ पोस्टेड हैं, अगर बालाघाट के नहीं भी होंगे तो धीरे से बालाघाटी बनी जाते हैं। ये भाव तो सब में रहता ही है। तो अप्लाई करें कि हम बालाघाट के लिए अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं और कैसा कर सकते हैं।
मैं परसों ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहा था, तो हमने इरिगेशन विभाग के हमारे गजबीर जी से निवेदन किया कि आप भी साथ में रहिए। तो मैंने बोला भाई हमारी जो वो क्षेत्र है बावनखड़ी और वैनगंगा वाला, जहाँ पे हर साल बाढ़ आती है, भाई कोई ना कोई इंजीनियरिंग सॉल्यूशन तो होगा उसका। और हम आपसे निवेदन करते हैं, और आपसे नहीं हम सबसे निवेदन करते हैं कि आप लोग समय निकाल के कभी पिकनिक पे आइए। अगली पिकनिक अपन वहीं मनाएंगे, और वहां जब पिकनिक मनाएंगे तो अपन सोचेंगे कि भाई ऐसा क्या किया जा सकता है कि ये जो हर साल बाढ़ आती है इसको हम सब मिलके रोक सकें। पिकनिक की पिकनिक की हो जाएगी और वो पिकनिक मेरी तरफ से रहेगी। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि इस तरीके की अनेकों समस्याओं से बालाघाट जिला जूझ रहा है। आप सबके विशेष प्रयासों से संभव हो सकता है कि हम इन जो पिछले कई सालों की पेरिनियल समस्याएं हैं, हो सकता है उनमें से कुछ समस्याएं हमारी बनाई हुई हों, कुछ हो सकता है मैनमेड समस्याएं हैं, लेकिन उसका हम हल निकाल सकें, ऐसा हम सबसे आम लोगों की अपेक्षा है और हमारी खुद से भी अपेक्षा है। अगर हम अपने आप को इंजीनियर बोलते हैं और अगर ये सब चीजों का हम हल नहीं निकाल सके तो हमारा इंजीनियर कहलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, और हर साल तो फिर इंजीनियर से हम मना ही नहीं पाएंगे। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, और जब वो कार्यक्रम करेंगे तो हम सेवानिवृत्त इंजीनियर को जरूर बुलवाएंगे। हम जब राजीव सागर डैम की चर्चा करते हैं वहां पे, तो हमारे कटरे भैया जी जो हैं इनकी चर्चा हमेशा निकल के आती है कि भाई कहीं ना कहीं इनका बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। तो ऐसी चर्चाएं आम जन से निकल के आनी चाहिए। देखिए सरकार तो आपको रिकॉग्नाइज करेगी ही करेगी, लेकिन सही रिकग्निशन जो लंबे समय तक चलता है वो आम जनता का रिकग्निशन है। आम जन को अगर लगता है कि आपके द्वारा जरूर ऐसा कोई कार्य किया गया जो लंबे समय तक उनका हितकारी है, तो उसकी अलग परिकल्पना रहती है। कुल मिला के दो बातें जरूर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग हैं, तो वो चीज आप अपनी बनाए रखिए। साथ ही साथ एक जो इंजीनियरिटी इनोवेशन हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंट, हमारे सीओ साहब भी उसी बात की चर्चा कर रहे थे कि कुछ ना कुछ डिफरेंट आना चाहिए निकल के, जो कि रिकग्नाइज हो सके, क्योंकि स्थानीय चीजों की सॉल्यूशन निकालना ही इंजीनियर का काम है। हमारी आदत पड़ गई है सरकारी ड्राइंग जैसी चल रही है पिछले 25 साल से 30 साल से, उसी ड्राइंग को उसी ढर्रे पे हम चल रहे हैं। एक प्रयास होना चाहिए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन का जो बालाघाट चैप्टर है, इनकी तरफ से एक पुरस्कार इंस्टीट्यूट किया जाए।